नमस्कार फ्रेंड्स, कली स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील सर और आप सीख रहे हैं पाइथन। पाइथन के इस वीडियोस में हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है और किस तरह से वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है। हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल्स के बारे में भी और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में भी। हम सीखेंगे कि किस तरह से पाइथन के अंदर हम लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है और किस तरह से वेरिएबल का इस्तेमाल करके हम पाइथन के अंदर छोटे-छोटे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। फिर हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स को किस तरह से वैल्यू असाइन की जाती है, किस तरह से हम सिंगल वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं और किस तरह से मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू असाइन की जाती है और किस तरह से मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू असाइन की जाती है। इसके अलावा हम सीखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। किस तरह से ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर कर सकते हैं और लोकल वेरिएबल्स किस तरह से प्रोग्रामिंग में हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनका क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेरिएबल का इस्तेमाल हम वैल्यू स्टोर करने के लिए करते हैं। तो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पाइथन के अंदर भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, पर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और पाइथन में ये डिफरेंस है कि हमें इसमें पाइथन के अंदर वेरिएबल्स का डाटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता, क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होने की वजह से पाइथन का हर वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हमें उसको डाटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। वेरिएबल इज ए नेम स्टोरेज लोकेशन। नेम स्टोरेज लोकेशन का मतलब है कि उसका एक नाम होता है विच कैन स्टोर सम वैल्यू एंड दैट वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम। कहने का मतलब है कि हम वेरिएबल को एक नाम देते हैं, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर होती है और वो वैल्यू जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो चलिए हम छोटा सा एक एग्जांपल देख के बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें हमने कुछ वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया है और उन वेरिएबल को वैल्यू को हमने असाइन किया है और उसको हमने प्रिंट भी किया है। तो एक वेरिएबल है रोल नंबर जिसकी वैल्यू है 5, एक वेरिएबल है नेम जिसका नाम वैल्यू है जॉन और फिर उसके बाद हमने उनको प्रिंट किया है और उसकी वैल्यू को डिस्प्ले किया है। चलिए हम इसको एक प्रैक्टिकल करके इस वाले एग्जांपल को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन के अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था रोल नंबर जिसकी वैल्यू हमने असाइन की है 5। एक वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया है वो है जॉन और उन दोनों को हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट करके शो किया है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने रोल नंबर के आगे कोई डाटा टाइप डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और जो भी हम वैल्यू देते हैं वो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन हो जाती है और वो अपना डाटा टाइप खुद क्रिएट कर लेता है। चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि इस प्रोग्राम का हमारे को क्या आउटपुट मिलता है। तो जब हमने इसको रन किया तो हमें प्रिंट कमांड से इसके दो आउटपुट मिले। एक तो हमें मिला 5 नंबर जो उसका रोल नंबर है और एक उसका नाम जो उसका नाम जॉन है। तो आपको इस वाले प्रोग्राम से पता चला होगा कि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो है रोल नंबर और नेम। और जैसे कि डेफिनेशन में हमने समझाया था कि रोल नंबर और नेम का एक नाम होता है जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है। वेरिएबल इज ए नेम स्टोरेज लोकेशन विच कैन स्टोर सम वैल्यू एंड दैट वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम। तो ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी तरह से कंटेनर का काम करते हैं। अभी आपने सीखा कि किस तरह से वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की जाती है और उस वेरिएबल्स को किस तरह से हम प्रिंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी वेरिएबल्स का नाम डिफाइन करना है, यानी कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो उसके क्या रूल्स होते हैं। तो बात करते हैं कि रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग पाइथन वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, हमें क्या क्या सावधानी यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप उसका नाम शॉर्ट नेम भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। शॉर्ट नेम का मतलब है कि मैं वेरिएबल का नाम ए या बी
दोनों दे सकता हूँ। पर ए और बी हम तब देते हैं, मान के चलिए आप किसी से नंबर पूछ रहे हैं कि एंटर ए नंबर, एंटर बी नंबर, तो उस कंडीशन पे आप ए और बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप किसी से किसी का रोल नंबर, नेम या मार्क्स पूछ रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आप वेरिएबल को डिस्क्रिप्टिव नेम इस्तेमाल कीजिए। डिस्क्रिप्टिव नेम का मतलब होता है कि वेरिएबल का प्रॉपर नाम दीजिए, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आपको अगर किसी का रोल नंबर पूछना है, तो आप वेरिएबल का नाम रोल नंबर डिफाइन कीजिए। ये इसलिए किया जाता है कि तभी हमें बाद में उस वेरिएबल का के बारे में पता होगा कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर होती है। अब दूसरा दूसरा रूल्स क्या है, अगर आपका किसी वेरिएबल का नाम डिफाइन कर रहे हैं, तो वेरिएबल का नाम हमेशा किससे स्टार्ट होना चाहिए, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और आप अंडरस्कोर कैरेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा रूल क्या है कि किसी वेरिएबल का नाम कभी भी हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये इसका तीसरा रूल है। ये वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, यानी कि वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ही होना चाहिए, जैसे ए टू जेड होगा, या 0 to 9 होगा, या अंडरस्कोर का साइन होगा। इसके अलावा हम वेरिएबल्स के नाम को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि हम वेरिएबल का नाम स्टार्टिंग में इन्हीं चीज़ों के साथ करते हैं। अब जो लास्ट रूल है, फिफ्थ जो रूल है, तो वो बोलता है कि क्या वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। हाँ, वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं पाइथन के अंदर। अगर आप कोई वेरिएबल्स लोअर केस में डिफाइन करें, जैसे आपने यहाँ पे लिखा एज, तो आपको इस्तेमाल करने के लिए भी एज को लोअर केस में देना पड़ेगा, यानी कि आप उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो भी आपको एज लोअर में देना पड़ेगा। अगर मैं एज ऐसे में डिफाइन करता हूँ केस उसमें, तो आप उसको इसी फॉर्मेट में यूज करेंगे। अगर आप अपर केस में किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वेरिएबल में एक्सेस करते वक्त अपर केस का ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए कुछ बात करते हैं कि वैलिड नेम कौन से हैं और इनवैलिड नेम कौन से हैं किसी वेरिएबल्स में। ये यहाँ पे कुछ वैलिड नेम दिए गए हैं जो हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है माई नेम। माई नेम एक वैलिड नेम है क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से शुरू है, यानी कि ये लेटर से शुरू है। और एक और वैलिड नेम है माई नेम। इसको भी हम वैलिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अंडरस्कोर का साइन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्कोर का साइन हम फर्स्ट में भी दे सकते हैं किसी वेरिएबल के, जैसे मैंने इस वाले वेरिएबल में दिया है, तो इसके अंदर हम अंडरस्कोर से हम वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी एक वैलिड नेम है। इसके अंदर मैंने कुछ वर्ड्स लोअर केस में दिए हैं, और एक जो बड़ा वर्ड है एन, इसको मैंने अपर केस में दिया है। ये भी एक वैलिड नेम है। आप वेरिएबल का नाम अपर केस में भी दे सकते हैं। आप पूरा का पूरा वेरिएबल का नाम अपर केस में दे दीजिए, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। और आप वेरिएबल्स नेम के अंदर नंबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि नंबर आप एंड में दीजिए, स्टार्टिंग में आप नंबर नहीं दे सकते। तो ये भी एक वैलिड है। चलिए हम बात करते हैं इनवैलिड वेरिएबल्स कौन से होते हैं। इनवैलिड वेरिएबल्स में आपने ये देखा कि 2 से ये वेरिएबल्स स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरा ये क्या है, इनवैलिड वेरिएबल नेम है। इस तरह से माई नेम के बीच में मैंने माइनस का साइन दिया हुआ है, ये भी मेरा क्या है, इनवैलिड नेम कहलाएगा। और ये जो लास्ट में मैंने आप वेरिएबल नेम दिखाई दे रहा है, इसके बीच में स्पेस है, स्पेस होने की वजह से ये वेरिएबल नेम भी इनवैलिड कहलाएगा। तो ये कुछ वेरिएबल्स नेम एग्जांपल्स के रूप में आपने देखे जो इनवैलिड वेरिएबल्स नेम माने जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, उनको वैल्यू असाइन करते हैं। अगर हमें वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करके उसको किस तरह से प्रिंट किया जाता है, और किस तरह से वेरिएबल्स नेम को हम रूल्स के जो होते हैं उनके हिसाब से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी हमने सीखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि वेरिएबल को वैल्यू किस तरह से असाइन की जाती है। हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से हम सिंगल वेरिएबल को सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू किस तरह से असाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि हम सिंगल वेरिएबल्स को किस तरह से सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है x, और जिसको हमने वैल्यू असाइन किया 5। एक सिंगल वेरिएबल है y, और जिसको हमने असाइन वैल्यू की है सुनील सर। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स को हमने अलग अलग वैल्यू असाइन किए हैं, और हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये x की वैल्यू प्रिंट करेगा और ये y की वैल्यू
प्रिंट करेगा। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। तो आपने देखा x की वैल्यू, जो वैल्यू x को प्रोवाइड की थी वो थी 5, तो वो प्रिंट हो गई 5, और जो y की वैल्यू जो प्रोवाइड की थी y को, वो प्रिंट हो गई सुनील सर। तो चलिए हमने देखा किस तरह से हमने सिंगल वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू असाइन की थी। अब हम बात करते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स को हम किस तरह से मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा अगला जो प्रोग्राम है, ये मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू किस तरह से असाइन करने का है। तो असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है नेम, एक वेरिएबल है टीचर नेम के नाम से, और एक वेरिएबल है स्ट्रीम के नाम से। तो नेम को जो हम वैल्यू देंगे वो अनिल होगी, टीचर नेम को जो वैल्यू देंगे वो सुनील सर होगा, और जो स्ट्रीम को हम वैल्यू देंगे वो साइंस होगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम चला कर देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। इसमें उसने तीनों वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, अनिल, सुनील सर और साइंस। तो ये था हमारा असाइन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की, जिसके अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू किस तरह से असाइन कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास है मल्टीपल वेरिएबल्स को हम सिंगल वैल्यू किस तरह से असाइन करें। तो मान के चलिए एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी और एक वेरिएबल है सी। तो इनको हमने सिंगल वैल्यू असाइन करनी है, यानी कि सिंगल वैल्यू का मतलब है हमने इसको सिर्फ एक ही वैल्यू देनी है। तो तीनों की एक ही वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू भी 10 हो जाएगी, बी की वैल्यू भी 10 हो जाएगी और सी की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आएगा। तो देखिए इसका आउटपुट 10 आया। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, अगर मैं इसकी जगह बी लिखता हूँ, तो भी आप देखेंगे इसका क्या आउटपुट आने वाला है, इसका आउटपुट 10 ही आने वाला है, क्योंकि तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने सिंगल वैल्यू असाइन की है जो कि 10 है। और इसको भी रन करके देखते हैं तो इसका आउटपुट भी हमारे पास 10 ही आने वाला है। तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की जाती है, चाहे वो सिंगल वेरिएबल्स हो चाहे वो मल्टीपल वेरिएबल्स हो, दोनों को हम किस तरह से वैल्यू असाइन करते हैं। अभी आपने सीखा कि किस तरह से किसी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की जाती है। अब हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स की। हम सीखेंगे कि पाइथन के अंदर लोकल वेरिएबल्स का क्या यूज होता है और किस तरह से हम ग्लोबल वेरिएबल्स को अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स की। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पाइथन के अंदर भी ग्लोबल वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स होते हैं। आज हम इसका सिर्फ ओवरव्यू इस वीडियो में देखेंगे, डिटेल्स में हम इसके आने वाले वीडियोस के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन होते हैं और जिनको हम फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका नाम है नेम और जिसकी वैल्यू है सुनील सर। अब इस वेरिएबल्स को मैं अपने फंक्शंस के अंदर यूज कर रहा हूँ, तो ये वेरिएबल्स इस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है माई नेम। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये फंक्शन इस वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन के इनसाइड डिफाइन होते हैं और हम उनको उसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, वो हमारे लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो जब हम बात करें लोकल वेरिएबल की, तो यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल है जिसका नाम है नेम और जिसकी वैल्यू है सुनील सर। अब हम बात करें कि क्या ये वेरिएबल्स आउटसाइड द फंक्शन यूज हो सकता है? नहीं, ये वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं हो सकता। इसको हमें इसी फंक्शंस के अंदर यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंट माई नेम इज, और ये नेम की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये फंक्शन डिस्प्ले करेगा माई नेम इज सुनील सर, और ये मेरी कॉलिंग स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हमने देखा कि लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जो किसी फंक्शन के अंदर ही डिफाइन होते हैं और उनका इस्तेमाल उसी फंक्शन के अंदर किया जाता है। दूसरी तरफ ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल्स हैं जो फंक्शंस के आउटसाइड डिफाइन होते हैं और उनका इस्तेमाल हम फंक्शंस के अंदर भी कर सकते हैं। आज हमने सीखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरह से वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बारे में भी आज हमने सीखा। आने वाली वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे कि किस तरह से इन वेरिएबल का इस्तेमाल करके हम छोटे छोटे प्रोग्राम से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर
बना सकते हैं।